सभी लोग नेक्स्ट फ्लोर के ऊपर चले गए होते हैं, लेकिन इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि हान, संगजिन और मीही बहुत ही तेजी से भागते हुए उस फ्लोर से वापस आ रहे होते हैं। और इसी के साथ मीही चिल्लाते हुए बोल रही होती है, इडियट, मैंने बोला भी था हमें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, लेकिन तुम बेवकूफ, तुमने मेरी बात नहीं मानी। और ये सुनकर हान बोल रहा होता है, मुझे लगा था कि वहाँ पर कोई नॉर्मल मॉन्स्टर मौजूद होगा, लेकिन किसको पता था कि वहाँ पर इतना बड़ा मॉन्स्टर मौजूद है। और इसी के साथ हमें प्रीवियस सीन दिखाया जाता है कि जब ये सभी लोग इस फ्लोर के ऊपर आए होते हैं तो ये काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मॉन्स्टर मौजूद होता है ये असलियत में बहुत ही बड़ा स्नेक मॉन्स्टर है, जिसका साइज भी बहुत ही ज्यादा बड़ा है। और इसी के साथ हान सोच रहा होता है, मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा कि वो अकेला इतने पावरफुल मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए रुक गया है। ये लड़का सच में पागल हो गया है और इसे नहीं पता कि वो मॉन्स्टर इसे जान से मार डालेगा। और इसी के साथ हमें उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि सच में साइज में बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और हांसो इसी मॉन्स्टर के बिल्कुल सामने मौजूद होता है। ऐसे वक्त हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर अपने किसी अटैक के लिए रेडी हो गया होता है और ये देखकर हांसो फौरन से एक पिलर के पीछे चला जाता है और वो अपने कानों को बंद कर लेता है। और इसी वक्त वो स्नेक अपने मुंह में से एक बहुत ही पावरफुल मैजिक अटैक करता है, जिससे उसने इस पिलर को भी डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। लेकिन क्योंकि किंग मैजिक अटैक्स के साथ इम्यून है, इसी वजह से उसे ज्यादा डैमेज नहीं पहुंचा होता। और इसी के साथ किंग सोच रहा होता है, ये मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इसकी बॉडी के ऊपर जो स्किल्स मौजूद है वो भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। इस वक्त हम देखते कि वो मॉन्स्टर अपनी पूंछ के साथ किंग के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन किंग इसके इस अटैक को डॉज करके बहुत ही तेजी के साथ भागते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है। और इसी के साथ वो सोच रहा होता है, इस स्नेक की स्केल्स को तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन मुझे इसके स्केल्स को तोड़ने की जरूरत भी नहीं है। और इसी वक्त किंग ने उन स्केल्स के बिल्कुल दरमियान में अटैक किया होता है, जिसकी वजह से वो उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने में कामयाब हो जाता है। और हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर भी यहाँ पर एक काफी बड़ी रोर लगाता है, क्योंकि उसे काफी ज्यादा पेन हुई होती है। और इसी वक्त हान भी उससे काफी ज्यादा दूर हो जाता है। और इसी वक्त वो मॉन्स्टर किंग के ऊपर अटैक करता है, लेकिन किंग ने इस अटैक को डॉज कर लिया होता है। और हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर एक बार फिर से किंग के ऊपर मैजिक अटैक करने के लिए रेडी हो गया होता है। और इसी वक्त वो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मैजिक अटैक करता है और हम देखते हैं कि किंग ने इस मैजिक अटैक को डॉज कर लिया होता है, लेकिन इसी वक्त वो मॉन्स्टर किंग को अपनी पूंछ मारकर बहुत ही ज्यादा दूर फेंक देता है। और हम देखते हैं कि किंग बहुत ही जोर से जाकर दीवार में लगा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा धुआं हो गया होता है। और हमें दिखाया जाता है कि इस अटैक की वजह से किंग भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया होता है और वो बोलता है, मैंने जितना सोचा था इसे हराना तो उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन आखिर इस चाकू ने अभी तक अपना काम क्यों नहीं किया। और हमें पता चलता है कि किंग ने असलियत में अपने उस डैगर के ऊपर पॉइजन लगाया हुआ था, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर भी थोड़ा सा वीक हो गया होता है, लेकिन उसे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा होता। और ये देखकर किंग सोच रहा होता है, ये मॉन्स्टर क्योंकि साइज में बहुत ही ज्यादा बड़ा है, इसलिए इसे इतने से पॉइजन से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और इसीलिए मुझे इस मॉन्स्टर के ऊपर अपने और डैगर्स के साथ भी अटैक करना होगा। और इसी के साथ किंग सोच रहा होता है, मेरे पास टोटल 6 ब्लेड्स मौजूद हैं और अगर मैं उनमें से 3-4 ब्लेड को भी इस मॉन्स्टर की बॉडी के अंदर डालने में कामयाब हो जाता हूँ तो मैं बहुत ही आसानी से इसे हरा सकता हूँ। और हम देखते हैं कि किंग एक बार फिर से इस मॉन्स्टर के साथ फाइट करने के लिए रेडी हो गया होता है और वो इस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम मीही को देखते हैं जो कि किंग के बारे में ही सोच रही होती है और वो काफी ज्यादा टेंशन में होती है और वो सोच रही होती है किंग वहाँ पर अकेला उस मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा है, क्या वो उसे हरा पाएगा, हमें भी चलकर उसकी हेल्प करनी चाहिए। और इसी वक्त हान बोलता है, मीही आखिर तुम क्या सोच रही हो, हमें यहाँ से चलना चाहिए, ये उसकी प्रॉब्लम है, हमने उसे नहीं बोला कि वो अकेला जाकर उस मॉन्स्टर से फाइट करे, ये उसका खुद का फैसला था और इसीलिए अब हमें भी उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। लेकिन मीही को हांसू की काफी ज्यादा परवाह हो रही होती है और इसी वक्त मीही बोलती है, अगर तुम जाना चाहो तो जा सकते हो, लेकिन मैं हांसू की हेल्प करने के लिए जा रही हूँ। और ये सुनकर हान काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और बोलता है क्या। और इसी के साथ हान को मीही के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो सोच रहा होता है, जब से हम इस वर्ल्ड के अंदर टेलीपोर्ट हुए हैं यहाँ पर ये सभी लोग काफी ज्यादा एरोगेंटली बिहेव कर रहे हैं और कोई भी पर्सन मेरी बात नहीं मान रहा, जबकि रियल वर्ल्ड में इनमें से कोई भी पर्सन मेरे सामने बोलने की भी हिम्मत नहीं करता था। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि मीही भागते हुए किंग की तरफ जा रही होती है और ये देखकर हान बोल रहा होता है, मीही यहीं पर रुक जाओ वरना तुम भी प्रॉब्लम में फंस जाओगी। लेकिन हम देखते हैं कि मीही भागते हुए इस जगह पर आ गई होती है और वो चिल्लाकर बोलती है, हांसू क्या तुम ठीक हो। लेकिन इसी वक्त वो काफी ज्यादा शॉक हो गई होती है और हमें दिखाया जाता है कि उस मॉन्स्टर ने किंग को बाइट कर लिया होता है और किंग का लेफ्ट हैंड उस मॉन्स्टर के मुंह के अंदर होता है और ये देखकर मीही काफी ज्यादा घबरा गई होती है। लेकिन इसी के साथ किंग सोच रहा होता है, ये कमीना सच में काफी ज्यादा पावरफुल है, मैंने इसके ऊपर इतने ज्यादा
अटैक्स किए हैं, लेकिन ये अब भी बिल्कुल सही सलामत खड़ा है। और इस वक्त किंग अपने डैगर के साथ बहुत ही जोर से उस स्नेक के फेस के ऊपर अटैक कर देता है और इस अटैक की वजह से वो मॉन्स्टर बहुत ही जोर से रोर लगाता है और उसने किंग को भी छोड़ दिया होता है। और हम देखते हैं कि वो काफी ज्यादा चिल्लाना स्टार्ट कर देता है क्योंकि उसे काफी ज्यादा पेन हो रही होती है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि किंग अपने हाथ को देखते हुए सोच रहा होता है, शुक्र है कि मेरा हाथ बच गया, वरना ऑलमोस्ट इसने मेरा हाथ खा ही लिया था। और किंग सोच रहा होता है ये कपड़े तो अब बिल्कुल भी पहनने के लायक नहीं रहे और मुझे इन्हें चेंज करना होगा। जिसके बाद किंग दोबारा से फाइट के लिए रेडी हो गया होता है और वो सोच रहा होता है मेरे पास अब टोटल 2 डैगर्स रह गए हैं और अब पॉइजन का भी इस मॉन्स्टर के ऊपर बहुत ही ज्यादा असर हो रहा है और इसे मारना अब मेरे लिए बहुत ही आसान हो चुका है। और हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि किंग ने अब इस मॉन्स्टर को मार डाला होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मीही और वह सभी लोग किंग के पास आ जाते हैं और मीही बोल रही होती है, किंग क्या तुम्हारा हाथ ठीक है? तुम काफी ज्यादा इंजर्ड लग रहे हो। लेकिन किंग बोलता है फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ये बस छोटी सी चोट थी जो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। लेकिन आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? मुझे तो लगा था कि तुम लोग यहाँ से चले गए होगे। तो ये सुनकर मीही बोलती है हमें तुम्हारी काफी ज्यादा परवाह हो रही थी तो इसलिए हम तुम्हारे लिए वापस आ गए। और इसी के साथ मीही बोल रही होती है, किंग मुझे लगता है तुम्हारा हाथ काफी ज्यादा डैमेज है, तुम्हें इसे जल्दी ट्रीट कर लेना चाहिए। तो किंग बोल रहा होता है फिक्र मत करो, मेरी रिकवरी स्पीड काफी ज्यादा तेज है और ये इंजरी जल्दी ही ठीक हो जाएगी। लेकिन इसी के साथ हम हान को देखते हैं जो कि उस मॉन्स्टर को ही देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है मैं जानता था कि किंग बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो सच में अकेला इस मॉन्स्टर को हरा देगा। मैंने जितना सोचा हुआ था किंग तो उससे भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हमें दिखाया जाता है कि किंग उस स्नेक मॉन्स्टर के पास जाकर बैठ जाता है और ये देखकर मीही सोच रही होती है कि आखिर किंग कर क्या रहा है। लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि किंग को उस स्नेक मॉन्स्टर का मैजिक स्टोन मिल चुका होता है और इस मैजिक स्टोन के ऊपर एक स्किल भी मौजूद होती है। लेकिन इसी के साथ किंग सोच रहा होता है ये स्किल काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन मैं इसे इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास सिर्फ 7 स्किल्स को ही कॉपी करने का ऑप्शन है और अगर मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ तो मेरा एक ऑप्शन कम हो जाएगा, इसलिए मैं इसे कॉपी नहीं कर सकता। जिसके बाद हान किंग के पास आ गया होता है और वो बोलता है किंग क्या तुम इस स्किल को इस्तेमाल करने वाले हो? मैं तुमसे काफी ज्यादा जेलस हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये स्किल सच में काफी ज्यादा पावरफुल होगी। लेकिन ये सुनकर किंग बोलता है नहीं, मैं इसे इस्तेमाल नहीं करने वाला। तो ये सुनकर संगजिन बोलता है किंग अगर तुम इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो क्या तुम इस स्किल को मुझे दे सकते हो? तो ये सुनकर हान संगजिन के फेस पर अपनी कूनी मार देता है और वो उसे पीछे कर देता है और वो किंग से बोलता है नहीं किंग, तुम ये स्किल सिर्फ मुझे दोगे क्योंकि इसका इस्तेमाल सही से मैं ही कर पाऊंगा और संगजिन सिर्फ एक लूजर है, वो इस स्किल को कभी भी सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। तो ये सुनकर संगजिन बोलता है हाँ तुम्हारे पास पहले ही एक स्किल मौजूद है, इसलिए ये स्किल तुम मुझे ले लेने दो ताकि मैं भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकूं। लेकिन ये सुनकर हान बोल रहा होता है अपनी बकवास बंद करो, मैं स्किल तुम्हें नहीं लेने दूंगा क्योंकि तुम वैसे भी हमारी कोई भी हेल्प नहीं कर पाते। नहीं इसी वक्त वहाँ पर मीही आ गई होती है और वो बोलती है आखिर तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? तुम्हें आपस में फाइट करने की जरूरत नहीं है, इस चीज का फैसला किंग करेगा कि वो इस स्किल को किसे देने वाला है। लेकिन इन लोगों की बातें सुनकर किंग बोलता है मुझे लगता है कि तुम लोगों को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, मैं इस स्किल को तुम लोगों को फ्री नहीं देने वाला, लेकिन मैं इस स्किल को तुम लोगों को सेल कर सकता हूँ और इसके बदले में तुम्हें अपने मैजिक स्टोन्स मुझे देने होंगे और जो पर्सन इस स्किल को मुझसे अभी खरीदेगा उसे मैं 5% डिस्काउंट भी दे सकता हूँ। तो सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और इसी वक्त हान बोलता है किंग क्या मैं तुम्हें ये मैजिक स्टोन्स इंस्टॉलमेंट में दे सकता हूँ? तो किंग बोलता है हाँ दे सकते हो अगर ये दोनों तुम्हारी गारंटी उठा ले। और हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किंग उनसे पूछता है तो क्या तुम लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि स्किल को मुझसे कौन खरीदने वाला है? तो इसी वक्त मीही सामने आती है और वो बोलती है किंग हमने डिसाइड कर लिया है कि स्किल को तो उससे मैं खरीदने वाली हूँ। तो ये देखकर किंग सोच रहा होता है मीही सच में काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है और वो जानती है कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उसे बेहतर स्किल्स की जरूरत है और इसीलिए उसने संगजिन से कुछ मैजिक स्टोन्स उधार लिए हैं और साथ ही मीही के पास भी कुछ मैजिक स्टोन्स मौजूद थे जो उसने अपने लिए सेव कर लिए थे। और ये चीज बिल्कुल सही भी है क्योंकि अगर तुम इस वर्ल्ड के अंदर सर्वाइव करना चाहते हो तो तुम्हें अपने दिमाग से काम लेना होगा। उसके बाद मीही किंग के पास आ जाती है और वो बोल रही होती है जैसे तुमने बोला था मैं तुम्हें टोटल 7 स्ट्रेंथ मैजिक स्टोन्स और 7 स्टेमिना मैजिक स्टोन्स देने वाली हूँ। और हम देखते हैं कि किंग मीही के साथ मैजिक स्टोन्स को ट्रांसफर कर लेता है, लेकिन इसी के साथ वो बोल रहा होता है क्योंकि मैंने बोला था कि मैं तुम्हें 5% डिस्काउंट भी दूंगा तो इसीलिए मैं स्ट्रेंथ मैजिक स्टोन्स में से सिर्फ 6 मैजिक स्टोन्स ही ले रहा हूँ। तो सुनकर मीही बोल रही होती है क्या तुम इसे डिस्काउंट कहते हो? तुमने सिर्फ एक मैजिक स्टोन ही छोड़ा है। लेकिन ये सुनकर किंग बोल रहा होता है मीही मुझे गलत मत समझना, लेकिन ये वर्ल्ड ऐसा ही काम करता है और अगर तुम यही एक्सपेक्ट करती रही कि सामने वाला पर्सन तुमसे हमदर्दी जताएगा और वो इतनी पावरफुल स्किल्स को तुम्हें फ्री में ही दे देगा तो तुम बिल्कुल गलत हो। और अगर तुम ऐसा ही सोचती रही तो तुम इस वर्ल्ड के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाओगी। इसीलिए ये चीज याद रखना कि तुम्हें इस वर्ल्ड में कुछ हासिल करने के लिए उसकी प्राइस देनी ही होगी। और इसी के साथ किंग वहाँ से चलते हुए जा रहा होता है और वो सोच रहा होता है मुझे याद है मैंने उन
क्रिस्टल्स को यहाँ पर आसपास ही देखा था, मुझे उन्हें तलाश करना चाहिए। और हम देखते हैं किंग को यहाँ पर कुछ क्रिस्टल्स नजर आ गए होते हैं, जिसके बाद किंग इन क्रिस्टल्स के पास आ जाता है और वह सोच रहा होता है मैं काफी ज्यादा लकी हूँ जो मुझे ये क्रिस्टल्स यहाँ पर मिल गए, इनके जरिए मैं अपने लिए एक वेपन तैयार कर सकता हूँ। जिसके बाद किंग उन क्रिस्टल्स में से कुछ क्रिस्टल्स को तोड़ लेता है, जिसके बाद वो उन क्रिस्टल्स से अपने लिए कुछ बना रहा होता है। और ये देखकर संगजिन और मीही दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं और वो सोच रहे होते हैं किंग यहाँ पर जरूर अपनी सुपर पावर को यूज करके फिर से कुछ बना रहा है। और वो दोनों ही किंग के पास आगे होते हैं और वो सोच रहे होते हैं आखिर किंग इस पर क्या बना रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि किंग अपने चाकू के साथ उस स्नेक की बॉडी के ऊपर से उसकी स्किल्स को उतार रहा होता है। और ये देखकर मीही और संगजिन सोच रहे होते हैं किंग जरूर इस बार फिर से कोई नई चीज बनाने वाला है और मैं काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ कि आखिर इस बार किंग क्या बनाएगा। और ये देखकर हान बोल रहा होता है अब तुम दोनों बस भी करो, तुम दोनों ही जानते हो कि ये सब वो खुद नहीं कर रहा बल्कि उसकी सुपर पावर ने उसे ये सब बताया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि किंग ने उस स्नेक मॉन्स्टर की बॉडी के अंदर से उसके ऑर्गन्स निकाल लिए होते हैं। और ये देखकर हान बोल रहा होता है आखिर तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो, क्या तुम एक बार फिर से अपने लिए कोई पॉइजन बनाने वाले हो। तो किंग बोल रहा होता है नहीं, मैं यहाँ पर कोई पॉइजन नहीं बनाने वाला, बल्कि इस बार मैं कुछ नया बनाने की सोच रहा हूँ। और इसी के साथ किंग हमें बता रहा होता है कैल ने मुझे इन सब चीजों के बारे में बताया है कि अगर हम एक स्नेक के स्केल्स और इन क्रिस्टल्स को आपस में मिक्स कर दें तो हम उसके साथ एक वेपन बना सकते हैं। और उसके बाद हम स्नेक की बॉडी के अंदर मौजूद ऑर्गन्स को इस्तेमाल करके अपने वेपन को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, जिससे उस वेपन की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। और इसी के साथ किंग सोच रहा होता है मैं अपने लिए एक स्वॉर्ड बनाना चाहता था, लेकिन मेरे पास कोई भी ऐसा मटेरियल नहीं है जिसके जरिए मैं अपने लिए स्वॉर्ड क्राफ्ट कर सकूं। और किंग सोच रहा होता है मैं यहाँ पर अपने लिए स्वॉर्ड नहीं बना सकता, लेकिन मैं एक नीडल के जैसा वेपन बना सकता हूँ। और इसी के साथ हम देखते हैं कि किंग ने अपने लिए बिल्कुल एक नीडल के जैसा वेपन बना लिया होता है, जिसके बाद वो उसके एंड पर से उसे बिल्कुल एक स्वॉर्ड की जैसी शेप दे देता है। और किंग इस नीडल को बनाते हुए सोच रहा होता है मेरा ये वेपन एक स्वॉर्ड नहीं है, लेकिन ये स्वॉर्ड से बिल्कुल भी कम नहीं है और इसके साथ मैं किसी भी पावरफुल मॉन्स्टर को बस एक बार स्टैब करके ही मार सकता हूँ। और इसी के साथ किंग सोच रहा होता है और वैसे भी कुछ टाइम बाद मेरा उस मॉन्स्टर के साथ सामना होने वाला है और उसे मारने के लिए मुझे एक वेपन की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, वरना मैं उसके साथ फाइट नहीं कर पाऊंगा। और दोस्तों किंग यहाँ पर किस मॉन्स्टर के बारे में बात कर रहा है ये हमें अगले एपिसोड्स में पता चलेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि किंग ने अपने वेपन को क्राफ्ट कर लिया होता है और अब किंग की नीडल स्वॉर्ड कंप्लीट हो चुकी होती है, जिसे देखकर किंग भी काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है तो फाइनली मेरे पास एक यूजफुल वेपन आ चुका है। लेकिन इसी के साथ हम हान को देखते हैं जो कि किंग के पास आ गया होता है और वो बोलता है किंग क्या ये जो चीज तुमने क्राफ्ट की है तुम इसे मुझे दे सकते हो, अगर तुम चाहो तो मैं इसके बदले में तुम्हें अपने तमाम मैजिक स्टोन देने के लिए भी तैयार हूँ। और इसी के साथ हान इस वेपन को देखते हुए सोच रहा होता है ये वेपन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इस वेपन के सामने हमारे नॉर्मल डैगर्स तो कुछ भी नहीं है, और अगर ये वेपन मेरे पास होगा तो मैं इसके साथ बहुत ही आसानी से किसी भी मॉन्स्टर से फाइट कर सकता हूँ। लेकिन किंग बोलता है मैं इसे तुम्हें सेल कर सकता था, लेकिन जिन मटेरियल्स के जरिए मैंने इस वेपन को बनाया है वो मटेरियल्स खत्म हो गए हैं और अब मैं इसके जैसा एक और वेपन तैयार नहीं कर सकता, इसलिए ये मैं तुम्हें नहीं दे सकता। और ये सुनकर हान को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो सोच रहा होता है इस कमीने ने जानबूझकर सिर्फ इतना ही मटेरियल तैयार किया था जिसके जरिए ये सिर्फ अपने लिए एक वेपन तैयार कर सके। ये सच में एक बहुत ही बड़ा सेल्फिश पर्सन है। और वो गुस्सा करते हुए वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये सभी लोग सबवे स्टेशन के पास आ चुके होते हैं और जैसे ही यहाँ पर इस मेट्रो का गेट ओपन हुआ होता है किंग फौरन से इस गेट के अंदर चला जाता है और वो बोलता है इस मेट्रो के अंदर सिर्फ एक पर्सन ही ट्रैवल कर सकता है, इसीलिए तुम अंदर नहीं आ सकते। और ये सुनकर वो सभी काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और हम देखते हैं कि किंग आराम से जाकर चेयर पर बैठ जाता है और वो मेट्रो के चलने का वेट कर रहा होता है। लेकिन इसी के साथ संगजिन बोल रहा होता है आखिर किंग इस बारे में कैसे जानता है कि इस मेट्रो के अंदर सिर्फ एक पर्सन ही ट्रैवल कर सकता है। लेकिन हान गुस्से में बोलता है बेवकूफ क्या तुम इतना भी नहीं समझ सकते, वो जानबूझकर इस ट्रेन में अकेला ट्रैवल करना चाहता है और यहाँ पर ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि इस ट्रेन में सिर्फ एक ही पर्सन ट्रैवल कर सकता है। मुझे पूरा यकीन है कि इसकी उस सुपर पावर ने इसे जरूर कुछ बताया होगा और हो सकता है कि इस मेट्रो के जरिए ये किसी ऐसी जगह पर जाना चाहता हो जहाँ से इसे कोई अच्छी चीज मिल सकती है। और इसी के साथ वो किंग से बोल रहा होता है किंग तुम इस बारे में नहीं बोलना चाहिए कि तुम यहाँ तक इसी वजह से आ पाए हो क्योंकि हम सब ने तुम्हारी हेल्प की थी, लेकिन तुम बहुत ही ज्यादा सेल्फिश हो रहे हो। और ये सुनकर किंग बोलता है क्या कहा तुम लोगों ने, मैं यहाँ पर तुम लोगों की हेल्प से आया था। और हम देखते हैं कि इसी वक्त किंग ने अपने वेपन को बाहर निकाल लिया होता है और वो बोलता है तो ठीक है इस चीज का अभी फैसला कर लेते हैं कि इस ट्रेन में कौन पर्सन ट्रैवल करने वाला है। और वो अपने वेपन को इनकी तरफ पॉइंट करते हुए बोलता है तो ठीक है अगर तुम में से कोई भी इस ट्रेन में जाना चाहता है तो उसे मुझे हराना होगा। और इसी के साथ किंग हंसता हुआ बोलता है और हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, इस वर्ल्ड के अंदर कोई भी रूल नहीं है क्योंकि इस वर्ल्ड में जो पर्सन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उसकी कही हुई बात ही लोगों के लिए रूल बन जाती है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि वो मेट्रो अब यहाँ से चली गई होती है और हान, संगजिन और मीही ये तीनों ही यहाँ पर रह गए होते हैं। लेकिन इसी के साथ हम हान को देखते हैं जिसे इस
वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और हमें प्रीवियस सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हान किंग की बात सुनकर सोच रहा होता है, ये कमीना बात तो ऐसे कर रहा है जैसे कि ये 20 साल का नहीं बल्कि एक 40 साल का ओल्ड मैन है जिसे इस वर्ल्ड के बारे में बहुत ही ज्यादा नॉलेज है। लेकिन मेरे ख्याल से अगर हम 3 लोग एक साथ किंग के ऊपर अटैक करते हैं तो हम इसे हरा सकते हैं, और इससे फाइट करने के बाद अगर हमने इसे हरा दिया तो मैं इसके सारे वेपन्स ले लूंगा और इस चीज में मुझे सिर्फ फायदा ही होने वाला है। लेकिन अगर हम इससे हार गए तो कहीं ये हमें मार ही ना डाले। लेकिन हान सोचा होता है नहीं, ये हमें नहीं मारेगा क्योंकि ये अर्थ पर हमारा दोस्त था। लेकिन इसी वक्त हान किंग की तरफ देखता है और वो देखता है कि किंग अपनी कातलाना आंखों के साथ उसे देख रहा होता है, और ये देखकर हान काफी ज्यादा घबरा गया होता है और वो सोच रहा होता है ये बास्टर्ड मुझे कंफर्म मार डालेगा और ये रिस्क लेने से तो अच्छा है कि मैं इसे इस मेट्रो में ही जाने दूं। इसी के साथ किंग भी उन्हें बाय बोलकर इस मेट्रो में चला जाता है। जिसके बाद हम प्रेजेंट सीन देखते हैं जहाँ पर मिही बोल रही होती है तुम्हें उसे प्रोवोक नहीं करना चाहिए था, ये बात तुम भी जानते हो कि किंग हम में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन हम देखते हैं कि हान वहाँ से चलते हुए जा रहा होता है और इसी के साथ वो सोच रहा होता है इन इडियट्स को क्या लगता है कि क्या मैं इस बारे में नहीं जानता। मैं जानता हूँ कि वो हमसे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसीलिए मैंने भी डिसाइड कर लिया है कि मैं उसे जान से मार कर रहूंगा, और इसके लिए मुझे भी अपने आप को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। और हमें ट्रेन का सीन दिखाया जाता है और इसी के साथ हमें बताया जा रहा होता है इस ट्रेन के बारे में बताया गया है कि ये ट्रेन काफी ज्यादा स्टेशन से होकर गुजरती है और जिन स्टेशन से भी ये गुजरती है उन स्टेशन के ऊपर कोई एक स्पेशल आर्टिफैक्ट रखा हुआ होता है जिनमें से कुछ वेपन्स भी हो सकते हैं। जिसके बाद हमें किंग को दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है मैं इस ट्रेन में अकेला इस वजह से आया हूँ क्योंकि यहाँ पर जितने भी आर्टिफैक्ट होते हैं उन्हें मैं अपने पास ही रखना चाहता हूँ, और क्योंकि अगर मैं उन तीनों को भी अपने साथ लाता तो मुझे उनके साथ अपने आर्टिफैक्ट्स को डिवाइड करना पड़ता जो कि मैं नहीं चाहता। और इसी के साथ किंग हमें बता रहा होता है मुझे अभी तक टोटल 5 आर्टिफैक्ट्स मिल चुके हैं जिनमें से 3 आर्टिफैक्ट्स को वेपन के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है और वह तमाम आर्टिफैक्ट्स ही काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी के हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि किंग एक और स्टेशन के पास आ गया होता है और वो चलते हुए उस स्टेशन में से बाहर आ जाता है और साथ ही वो सोच रहा होता है ये इस ट्रेन का आखिरी स्टेशन है और मैं काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ कि मुझे लास्ट स्टेशन पर क्या मिलने वाला है। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं किंग जब उस आर्टिफैक्ट को देखता है तो काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और हमें पता चलता है कि ये असलियत में एक सिगरेट की डब्बी है और हमें सिगरेट के बारे में बताया जाता है जिसका नाम क्लाउड स्नेक है। और ये एक ऐसी सिगरेट है जिसे जब कोई भी इंसान पीता है तो ये सिगरेट उस पर्सन की स्टेट्स को इंक्रीज कर देती है। और इस सिगरेट को देखकर किंग काफी ज्यादा खुश हो गया होता है और वो इसे उठा लेता है और वो सोच रहा होता है इस सिगरेट को पिए हुए मुझे काफी ज्यादा टाइम हो चुका है और मेरी प्रीवियस लाइफ में भी मुझे ये सिगरेट बहुत ही ज्यादा पसंद थी। लेकिन इसी के साथ किंग को अपनी प्रीवियस मेमोरी याद आ रही होती है जहाँ पर एक लड़की किंग से बोल रही होती है तुम आज फिर से स्मोक कर रहे हो, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि तुम स्मोक करते हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। और इस लड़की के सामने ही किंग खड़ा हुआ होता है और साथ ही वो लड़की बोल रही होती है ओपा तुम बहुत ही ज्यादा हैंडसम हो और अगर तुम इसी तरह से सिगरेट्स पीते रहे तो तुम अपने फेस को खराब कर लोगे और शायद तुम्हें पता नहीं कि भले ये अलग सिगरेट्स हैं लेकिन ये भी तुम्हारे लंग्स को खराब कर सकती हैं, इसीलिए तुम्हें ज्यादा स्मोक नहीं करनी चाहिए। और इसी के साथ वो लड़की काफी ज्यादा स्माइल कर रही होती है। साथ हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किंग इस सिगरेट की डब्बी को लेकर जा रहा होता है और साथ ही वो सोच रहा होता है तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, इस बार मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। और दोस्तों यहाँ पर हमें नहीं दिखाया गया कि असलियत में वो लड़की कौन थी, लेकिन जिस तरीके से हमारा हीरो उस लड़की के बारे में सोच रहा है तो इससे साफ जाहिर है कि जरूर हमारा हीरो उस लड़की को पसंद किया करता था, लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर में किसी वजह से उस लड़की की डेथ हो गई हो और इसीलिए किंग ने डिसाइड किया है कि वो इस लाइफ में उस लड़की को प्रोटेक्ट जरूर करेगा। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि किंग दोबारा उसी स्टेशन पर आ चुका होता है जहाँ से वो इस मेट्रो के अंदर बैठा था और हम देखते हैं कि स्नेक अब भी यहीं पर पड़ा हुआ होता है और किंग यहाँ से चलते हुए जा रहा होता है और वो सोच रहा होता है सेकंड ट्यूटोरियल को स्टार्ट होने में अभी कुछ दिन बाकी हैं, तो तब तक मुझे क्या करना चाहिए। मेरे ख्याल से मुझे चलकर हंटिंग करनी चाहिए ताकि मैं अपने स्टैट्स को और भी ज्यादा इंक्रीज कर सकूं। लेकिन इसी के किंग सोच रहा होता है हमें सिस्टम के ऊपर कुछ मिशन के बारे में बताया गया है, लेकिन इन मिशन के ऊपर क्वेश्चन मार्क्स लगे हुए हैं क्योंकि ये सभी उस वक्त कंप्लीट होंगे जब कुछ लोग हिडन कंडीशंस को कंप्लीट कर देंगे। लेकिन मैं इन मिशन के बारे में जानता हूँ। लेकिन इसे किंग चलते हुए वहाँ पर अपने बर्तनों को देखता है और वह दोबारा से अपने बर्तनों को अपने बैग में रख लेता है और वह सोच रहा होता है इस बर्तन की मुझे दोबारा जरूरत पड़ सकती है। और इसी साथ किंग चलते हुए हमें बता रहा होता है यहाँ पे जो मिशन मौजूद है उनमें से एक मिशन का रिवॉर्ड बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और ये रिवॉर्ड हमें इन हिडन मिशन में से एक हिडन मिशन को कम्प्लीट करने के बाद मिलता है। और इसी साथ किंग चलते हुए हमें बता रहा होता है मेरी प्रीवियस लाइफ में इस हिडन मिशन को सिर्फ एक लड़की ने कम्प्लीट किया था जिसका नाम एनी है और असलियत में वो लड़की एक प्रिजनर थी जिसे कुछ टाइम बाद ही फांसी दी जाने वाली थी। लेकिन जिस जेल के अंदर वो मौजूद थी उसे और उसके साथ बहुत ही ज्यादा प्रिजनर्स को एक ही साथ इस वर्ल्ड के अंदर टेलीपोर्ट कर दिया गया था। और जब एनी इस वर्ल्ड में उन प्रिजनर्स के साथ टेलीपोर्ट हुई थी तो बहुत से ऐसे प्रिजनर थे जो कि एनी के दुश्मन थे और वो एनी को मारना चाहते थे। और जहाँ तक मुझे पता है उस दिन एनी ने उन सभी लोगों को समझाने की कोशिश की थी कि
उन्हें आपस में फाइट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कोई पर्सन इस वर्ल्ड के बारे में नहीं जानता। लेकिन जैसे कि इस वर्ल्ड का रूल है कि इस वर्ल्ड में उसी पर्सन का रूल चलता है जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उन लोगों ने एनी की बात नहीं मानी और उन्होंने एनी को जान से मारने की कोशिश की। लेकिन उस दिन एनी ने अपने ऊपर से कंट्रोल खो दिया और एनी ने वहाँ पर मौजूद हर एक इंसान को जान से मार डाला, क्योंकि उस दिन वो एनी नहीं रही थी बल्कि वो एक साइको किलर बन चुकी थी जिसे लोगों को